श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के पूर्व के पाठ में हमने पूर्वत्रा सिद्धम यह सूत्र पूर्ण किया। अब हम अग्रिम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धिरादैच। यह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच संधि प्रकरण की यह द्वितीय संज्ञा है। इसके पहले हमने अदेंग गुणः पढ़ा जो गुण संज्ञा करता है। अब हम वृद्धिरादैच पढ़ रहे हैं। यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृत्ति में लिखा आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र में 3 पद है, वृद्धि, आत, ऐच। ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है, यह अर्थ स्पष्ट है। ऐकार और औकार ऐच प्रत्याहार है। लेकिन आत क्या है? आत में यह तकार ग्रहण क्यों किया गया? अदेंग गुणः में भी यह प्रश्न हुआ था। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत में तकार ग्रहण क्यों किया गया, यह प्रश्न आया। वहाँ उत्तर आया था तप्रस तत्कालस्य। त जिससे पर और त से परे जो, ऐसा जो भी उच्चार्यमाण वर्ण होता है वह अपने समकाल का बोध कराता है। क्योंकि संज्ञा प्रकरण में हमने एक सूत्र पढ़ा था, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। वह सूत्र कहता है जब भी अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण किसी सूत्र में अविधीयमान होंगे, उनका विधान नहीं किया जाएगा, तो वे अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं, वे अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। यदि तकार ग्रहण न किए होते अदेंग गुणः में, तो अकार से केवल ह्रस्व अ का बोध नहीं होता, वह 18 प्रकार के अ का बोध करा देता और 18 प्रकार के अ की ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी प्रकार के अ की गुण संज्ञा हो जाती। वह न हो, केवल ह्रस्व अ की ही हो, स्वकाल का ही बोध हो, इसलिए तकार ग्रहण किया। वही स्थिति यहाँ पर भी है। आत और ऐच में यदि तकार ग्रहण न किया होता और कह देते केवल आ, ऐ, औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो ऐ से हम ऐ के जितने सवर्णी हैं उन सबका बोध कर लेते और दीर्घ ऐ और प्लुत ऐ इनकी भी वृद्धि संज्ञा हो जाती। दीर्घ औकार, प्लुत औकार इसकी भी वृद्धि संज्ञा हो जाती। हाँ, तकार ग्रहण यहाँ आकार के लिए नहीं है। आकार में तो कहें चाहे न कहें, उससे आ का ही बोध होगा। क्योंकि वर्ण समाम्नाय में जो अण प्रत्याहार में आकार पढ़ा गया वो ह्रस्व आकार है, दीर्घ आकार नहीं है। ह्रस्व अ यदि अविधीयमान है तो वह अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। दीर्घ आकार चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, वो केवल दीर्घ आ का ही बोध कराएगा। तो आदैच इस सूत्र में यह जो तकार है ये आकार के लिए नहीं है, ये ऐच के लिए है। अब कोई शंका करे, मान लीजिए हो ही गई, प्लुत ऐकार की ही वृद्धि संज्ञा हो गई, प्लुत औकार की ही वृद्धि संज्ञा यदि हो गई, तो हानि क्या है? हानि है देवधन ऐश्वर्यम। अभी आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर देव और ऐश्वर्य के बीच में वृद्धि होगी। देव में वकार उत्तरवर्ती अकार ह्रस्व है, एकमात्रिक है, और ऐकार द्विमात्रिक है। यदि दोनों के स्थान पे वृद्धि हो तो एकमात्रिक द्विमात्रिक के स्थान पे कोई त्रिमात्रिक होना चाहिए। और यदि त्रिमात्रिक की भी वृद्धि संज्ञा होती है तो यहाँ पर त्रिमात्रिक ऐकार प्लुत ऐकार होके देवैश्वर्यम ऐसा प्रयोग बनने लगता है। लेकिन वृद्धि संज्ञा दीर्घ की ही होती है, प्लुत की नहीं होती। इसलिए देवधन ऐश्वर्यम में एकमात्रिक आकार और द्विमात्रिक ऐकार के स्थान पे द्विमात्रिक दीर्घ ऐकार ही होता है, प्लुत ऐकार नहीं होता। तो हमने ये जाना कि वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? दीर्घ आकार की, दीर्घ ऐकार की और दीर्घ औकार की, 3 वृद्धि है। अब वृद्धि संधि करने वाला सूत्र आ रहा है, वृद्धिरेचि। वृद्धि एच, वृत्ति लिखा आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। आत, यहाँ पर जो आत है ये अवर्ण का पंचमी का रूप है। अ का पंचमी का रूप आत, जैसे राम का पंचमी बनता है रामात, वैसे यदि अ इस वर्ण का हम रूप चलाएं तो बनेगा आत। तो अर्थ हुआ अवर्ण से एच परे रहते वृद्धि एकादेश होता है। गुणापवाद, यह आद गुण का अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं? निरावकाशो विधिरपवादः। जिस विधि के पास अवकाश नहीं, स्थान नहीं, उसे अपवाद कहते हैं। आद गुणः यह सूत्र अवर्ण से अच परे रहते लग रहा था। अच अर्थात 9 वर्ण परे रहते,
अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। इन्हीं 9 में से अंतिम 4 को मांग रहा है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि कब लगेगा? जब अवर्ण से एच परे होगा। तो जब कृष्ण धन एकत्वम यह स्थिति होगी, कृष्ण में अवर्ण हुआ ण में अ, उससे परे जो एकत्वम का ए है यह एच प्रत्याहार में भी आता है, यह अच प्रत्याहार में भी आता है। इसलिए वृद्धि रेचि को यहाँ स्थान नहीं मिल रहा है, यहाँ पहले से आद्गुण की प्राप्ति है। कृष्णधन एकत्वम में अवर्ण न का अ है, परे अच है एकत्वम का ए, तो यहाँ पर तो गुण होना चाहिए, क्योंकि आद्गुण कहता है अच परे रहते ही वह गुण करेगा। उन 9 में से 4 स्थान हम मांग रहा है वृद्धि रेचि। जहाँ जहाँ वृद्धि रेचि जाएगा वहाँ पहले से आद्गुण प्राप्त होगा, क्योंकि आद्गुण पूरे 9 वर्णों को अपने अधिकार में लिया हुआ है। तो आद्गुण हुआ सामान्य सूत्र, और वृद्धि रेचि को अवकाश नहीं है, इसलिए वृद्धि रेचि हुआ अपवाद सूत्र। तो सामान्य और अपवाद में अपवाद बलवान होता है। पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, और अंतरंग से अपवाद विधि बलवान होती है। पूर्व पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, यह परिभाषा है। तो अपवाद विधि बलवान होने के कारण जब भी एच परे होगा अवर्ण से तो वहाँ वृद्धि ही होगी, वहाँ गुण नहीं होगा। इसीलिए गुण अब अच परे रहते नहीं लगेगा। गुण के पास केवल अ ई उ री लृ इतने ही वर्ण बचे। ए ओ ऐ औ परे रहते तो अब वृद्धि होगा। यह बात मैंने आद्गुण पढ़ाते समय भी बताई थी। आगे चल के अ भी उससे छूट जाएगा। गुण के पास केवल ई उ री लृ यह 4 वर्ण ही बचेंगे। अ से परे अगर अ मिल जाए तो अकह सवर्ण दीर्घ आगे आके उसको बांध लेगा। इसीलिए आद गुण केवल अवर्ण से ई उ री लृ परे रहते ही लग पाता है। तो यहाँ कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ कौन सा सूत्र लगाएं? प्राप्त है यहाँ पर आद गुण से गुण, क्योंकि अवर्ण है णकार उत्तरवर्ती अकार, कृष्ण में ण में अ, उससे परे अच प्रत्याहार है एकत्वम का ए। यहाँ आद गुण से गुण होना चाहिए, लेकिन उस आद गुण का अपवाद सूत्र आया वृद्धि रेचि। वह कहता है अवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि होगी। अवर्ण है ण में अ, एच प्रत्याहार है एकत्वम का ए, तो अ और ए के स्थान पे वृद्धि हो जाए। प्रश्न हुआ वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धिराधईच ने बताया आ ऐ औ, इन 3 को वृद्धि कहते हैं। तो अ और ए के स्थान पे कौन सी वृद्धि करें? सूत्र तो मौन हो गया, वृद्धि कर दो या कह के, लेकिन वृद्धि तो 3 है। अब इसके स्थान पे 3 दिन की प्राप्ति है। यहाँ पर भी प्रसंग है, प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्, स्थानांतरतम यह सूत्र आएगा, स्थान मिलाया जाएगा। कृष्ण में ण के अ का स्थान क्या है? कंठ है। ए का स्थान ए रहितो कंठ तालु है। आ ऐ औ में जो भी कंठ तालु वाला होगा वही यहाँ पर होगा, और ऐसा वर्ण है ऐ। आ ऐ औ में ऐ का स्थान कंठ तालु है। तो ण के अ और एकत्वम का ए के स्थान पर ऐ आदेश होकर के कृष्णैकत्वम यह सिद्ध हुआ। ऐ का उदाहरण आप लोगों ने जाना। अब गंगाधन ओघ यह स्थिति है, यहाँ पर भी वही बात है। गंगा में गकारोत्तरवर्ती आकार है अवर्ण, उससे परे ओघ का ओ है अच प्रत्याहार में, तो यहाँ आद गुण से गुण होना चाहिए, लेकिन वृद्धि रेचि कहा एच परे रहते वृद्धि होगी। तब यहाँ पर आद गुण को बाध करके वृद्धि होने चली। वृद्धि तो 3 है, 3 में कौन होगा? स्थान मिलाएंगे। गंगा में गकार उत्तरवर्ती आकार का स्थान है कंठ, ओघ के ओ का स्थान है ओदौतो हो कंठ तालु। जो भी कंठ तालु वाला होगा आ ऐ औ में वही यहाँ आदेश हो जाएगा। ऐसा औ है, और औ यहाँ पर आदेश होके गंगौघ बन गया। अब आपको 2 उदाहरण इन्होंने बताया, अवर्ण से ए परे, अवर्ण से औ परे। 2 और बताने, क्योंकि अवर्ण से एच परे रहते वृद्धि होती है, और एच में 4 वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ। परे ए का उदाहरण कृष्णैकत्वम, ओ का उदाहरण गंगौघ, ऐ का उदाहरण आया देवैश्वर्यम, और औ का उदाहरण होगा कृष्ण उत्कंठ्यम। तो देवधन ऐश्वर्यम, देव में अवर्ण कौन? वकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे ऐश्वर्यम का ऐ है,
यह अच में भी आता है, इसलिए यहाँ आद गुण की प्राप्ति थी, यहाँ गुण होना था, लेकिन वृद्धि रेचि उस सूत्र का अपवाद है। जब एच परे होगा तो वृद्धि ही होगी। तो यहाँ पर देव में व के अ और ऐश्वर्यम के ऐ के स्थान पर वृद्धि हो जाए। वृद्धि 3 है, स्थान मिलाए, ए दैतो कंठ तालु, इन दोनों के स्थान पर अ और ऐ के स्थान पर ऐ हुआ और देवैश्वर्यम यह सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से कृष्णधन औत्कंठ्यम में णकारोत्तरवर्ती अकार और औत्कंठ्यम के औ के स्थान पर स्थान की साम्यता से वृद्धि औ होकर के कृष्णौत्कंठ्यम यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब अग्रिम सूत्र आ रहा है एत्ते धत्युट्सु, लेकिन एत्ते धत्युट्सु को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसका कारण आगे स्पष्ट होगा। अभी हमने वृद्धि संधि करने वाला सूत्र पढ़ा, वृद्धि रेचि, जो एज परे रहते अवर्ण से वृद्धि एक आदेश करता है। एक और सूत्र है जो वृद्धि करता है, जैसे हमने यण संधि करने वाला एक सूत्र पढ़ा इको यणचि, इस प्रकार उसको गिनती में याद रखिए। अयादि संधि करने वाले 2 सूत्र और एक वार्तिक पढ़े, एचो यवा यावह वांतो इ प्रत्यय, और एक वार्तिक पढ़ा अध्वपरिमाणे च। गुण संधि करने वाला सूत्र पढ़ा आद गुण। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र पढ़ा वृद्धि रेचि, और एक सूत्र है उपसर्गाद ऋति धातु। उपसर्गाद ऋति धातु कह रहा है अवर्णान्ताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे रहते वृद्धि एकादेश होता है। अब प्रश्न ये है, ये उपसर्ग क्या है और धातु क्या है? उपसर्गों को जाने तब उनमें से अवर्णांत उपसर्ग को जान जाएंगे। धातु क्या है पहले यह जाने तब ऋकारादि धातु भी ढूंढ ली जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले वरदराजाचार्य उपसर्ग और धातु संज्ञा करने वाले सूत्र को बता रहे हैं। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। वृत्ति में लिखा प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। ये प्रादि क्या है? प्र शब्द आदिर ये शांत प्रादयः। प्र यह शब्द आदि में है जिसके, उन शब्दों के समूह को प्रादि कहते हैं। प्रादि गण है। पाणिनि जी ने जिस प्रकार अष्टाध्यायी में सूत्रों की रचना की, उसी प्रकार से उन्होंने गणपाठ की भी रचना की। बहुत सारे शब्दों को एक एक गण में रख दिया। इसका कारण था कि उन सब को एक साथ कोई कार्य विधान कर देते हैं। प्रादि गण है, इसमें 22 शब्द आते हैं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। ये 22 प्रादि। ये 22 प्रादि जब क्रिया के योग में आएंगे तब इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। यदि क्रिया के योग में नहीं होंगे तब ये उपसर्ग नहीं होंगे। ये प्राग्रीश्वरान निपाताः सूत्र के अधिकार में हैं। इनकी निपात संज्ञा भी होती है। निपात संज्ञा का फल इनको अव्यय बनाना है। आगे चल के इनकी गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा भी होगी। तो प्रादि उपसर्ग तभी कहलाएंगे जब ये किसी क्रिया के योग में होंगे, जब कोई क्रिया इनके साथ में लग जाएगी, कोई धातु रूप लग जाएगा, तब ये उपसर्ग कहलाएंगे। तो हमने उपसर्गों को जाना, 22 उपसर्ग हैं। तो उपसर्गाद ऋति धातु कहता है वृद्धि कब होगी? जब पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग होगा। तो प्र परा अपसम में कौन कौन अवर्णांत है देख लीजिए। प्र, इसमें अंतिम में अ है, परा में भी अ है, अप में भी है और अव में है। ये 4 में अंतिम में अ आ रहे हैं। और इसके अलावा 5वां है उप। ये 5 इसको चाहिए। उपसर्गाद ऋति धातु इस सूत्र को 5 उपसर्ग चाहिए। यह कहता है अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में होना चाहिए। तो उपसर्ग तो 22 हैं, उन 22 में से 5 ऐसे हैं जिनके अंतिम में अवर्ण आते हैं। प्र परा अप सम, सम नहीं है, अव और उप, ये 5 उपसर्ग पूर्व में हो। इसके बाद यह कह रहा है ऋकारादि धातु होनी चाहिए। अब धातु किसको कहते हैं? तो धातु संज्ञा करने वाला सूत्र आया भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः की वृत्ति लिखी, क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञाः स्युः।
भूवादयो धातवः इस सूत्र में भूवादयः इस शब्द की व्युत्पत्ति समझना आवश्यक है। यदि भूधन आदयः होता तो भुआदयः बनता, लेकिन यहाँ भूवादयः लिखा है। इसमें यहाँ समास है। भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि। भुवौ आदि येषान्त भूवादयः, यहाँ यह बहुव्रीहि समास मानना पड़ेगा। यहाँ प्रथम आदि शब्द व्यवस्थावाचक है, अवयव का वाचक है, और द्वितीय आदि शब्द प्रकार माने सदृश का वाची है। इन दोनों अर्थों को क्रमशः भू तथा वा के साथ मिलाने पर भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातवो भवन्ति यह अर्थ फलित होता है। भू प्रभृतयः से अर्थ हुआ भुआदिगण। भुआदिगण का अर्थ ये नहीं हो रहा है कि अदादि जुहोत्यादि छूट गए। यहाँ भुआदि शब्द से समस्त धातुओं को लेना होता है। तो इनमें जो पढ़ी गई धातुएं हैं वो भुआदि, और वा सदृशाह वा गति गंधनयोः ये धातु है, इससे सादृश्य लेना है क्रियावाची। अब सादृश्य यहाँ क्रियावाचित्व नहीं लेना है। इस रीति से यहाँ फलित होगा अर्थ भुआदिगण पठित हो, क्रियावाची हो, ऐसे भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा होती है। भुआ इस समुदाय का, आदि इस समुदाय में अन्वय करके साहित्य मानकर पहले द्वंद्व कर लेना चाहिए, बाद में भू तथा वा का अलग अलग आदि आदि में अन्वय करना चाहिए। इसलिए वृत्तिकार ने भी, वरदराजाचार्य ने भी यहाँ वृत्ति में लिखा क्रियावाचिनो भुआदयो धातु संज्ञाः स्युः। यदि केवल भुआदयो धातु संज्ञाः स्युः कह देते, भुआदिगण पठित हो उनकी धातु संज्ञा होती है, तो एक प्रयोग आता है याह पश्यति। यत् शब्द में टाप प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग के लिए हम कहते हैं या, जैसे कहते हैं यह पुरुषः, फिर कहेंगे या महिला या स्त्री। ये जो या है, या शब्द भुआदिगण में एक धातु भी या है, और यहाँ या टाबंत शब्द है। यदि केवल कहते भुआदिगण पठित शब्दों की धातु संज्ञा होती है, तो लोक में जो टाबंत या शब्द है उसकी भी धातु संज्ञा होने लग जाती। इसलिए क्रियावाची यह जोड़ना आवश्यक है, तब उसकी धातु संज्ञा होती है। अब हमारे फिर से उस सूत्र में आते हैं उपसर्गादृति धातु में। इस सूत्र को पूर्व में चाहिए अवर्णांत उपसर्ग। तो उपसर्ग तो हम जान गए 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें से अवर्णांत 5 हैं। इसके बाद इसको चाहिए ऋकारादि धातु। पहले धातुओं को जानिए। तो भुआदिगण से लेकर के वो अंतिम तक लगभग 2000 धातुएं हैं। उन धातुओं में जिन जिन धातुओं में प्रारंभ में री आएगा, आदि में री आएगा, ऐसे ऋकार आदि धातुओं को एकत्रित कर लेना है। जब ऐसी स्थिति आएगी कि पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग हो और बाद में ऋकार आदि धातु हो, तो वहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह सूत्र का फलितार्थ हुआ। इसका प्रयोग दिया प्रार्च्छति, प्रधन ऋच्छति। प्र उपसर्ग है, उपसर्गा क्रिया योगे से हमने जान लिया। क्रिया का योग है ऋच्छति, जाता है अर्थ है। और ऋच्छति यह ऋच्छ धातु है, भुआदिगण की है, यह गमन क्रिया वाली है। तो प्रधन ऋच्छति में पहले कौन सा सूत्र प्राप्त है यह देखिए। प्र में अवर्ण और ऋच्छति का री आता है अच में। जिस प्रकार से कृष्णधन रिद्धि में आपने गुण करके कृष्णर्धि बनाया, उसी प्रकार से अवर्ण से री परे रहते यहाँ पर आद गुण से गुण प्राप्त है, और अर उरण रपर की सहायता से अर करके प्रच्छति ऐसा प्रयोग बनना चाहिए, परंतु बनता नहीं, क्योंकि उपसर्गादृति धातु बाध लेता है। वह सामान्य सूत्र है, ये विशेष सूत्र है। क्यों? आद गुण को जो अवर्ण चाहिए वो कोई सा भी अवर्ण चलेगा, लेकिन उपसर्गादृति धातु केवल उपसर्ग वाले अवर्ण को मांग रहा है। अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्ग भले 22 हैं, लेकिन उनमें से अवर्णांत केवल 5 है। तो ये इसके लिए स्थान केवल 5 है, और उसको जो अवर्णांत शब्द मिलेंगे वो अनंत होंगे। उसको आद गुण को जो री परे चाहिए वो री कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उपसर्गादृति धातु को जो री चाहिए वो ऋकार आदि धातु वाला ही होना चाहिए। धातुओं की संख्या निश्चित, उनमें भी ऋकार आदि और कम। तो यह सूत्र उसका अपवाद हुआ। निरावकाशो विधिर अपवाद
जहाँ जहाँ उपसर्गाद ऋति धातु जाएगा वहाँ पहले से आद गुण प्राप्त होगा। उपसर्गाद ऋति धातु को अवकाश नहीं, स्थान नहीं, इसलिए ये हो गया अपवाद। और पूर्व से पर से नित्य नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद विधि बलवान होती है। प्रधन रिच्छति में वृद्धि ही होगी। वृद्धि तो 3 है, आ ऐ औ कौन हो। स्थानांतर तमः की सहायता से यहाँ पर सादृश्य मिलाएंगे। प्र में जो अवर्ण है उस अवर्ण का स्थान है कंठ, रिच्छति के री का स्थान है मूर्धा। कंठ और मूर्धा वाला जो भी वृद्धि संज्ञक वर्ण होगा वह यहाँ हो जाएगा। वृद्धि 3 की होगी, आ ऐ औ। तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कंठ भी हो और मूर्धा भी हो। तो जिस प्रकार से कृष्णधन रिद्धि में भी नष्टाश्वरथ तक धन न्याय से हमने यत किंचित तुल्यता लेते हुए अ को किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंठ मूर्धा वाला भले ही तीनों में कोई न हो, लेकिन केवल कंठ वाला आकार है, उस आकार को ही हम यहाँ वृद्धि के रूप में करेंगे। और प्रधन रिच्छति के स्थान पर वृद्धि हुई आ, लेकिन आ जब होने जा रहा था उसी समय सूत्र आ गया उरण रपरह। वह कहता है री के स्थान पर जब भी अण प्रत्याहार वाले वर्ण होंगे, अण प्रत्याहार अर्थात अ ई उ, इनमें से कोई एक होगा तो वह केवल अ ई उ नहीं होगा, वह रपर हो जाएगा, उसके पर में र लग जाएगा, अर हो जाएगा। यदि ई होने जा रहा है तो इर हो जाएगा, और उ होने जा रहा है तो उर हो जाएगा। यहाँ अवर्ण आ होने जा रहा है, उसके बाद में रपर लगा, तो प्रधन रिच्छति में केवल आ वृद्धि नहीं हुई, उरण रपरह की सहायता से आर वृद्धि हो गई। प्रधन रिच्छति में आर आदेश करने पर अ और री दोनों को हटा के आर बैठा देने पर प्रार्थक्षति ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ। अब एत्ते धत्योट्सो इस सूत्र को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।